हेलो एवरीवन, दिस इज प्रखर तिवारी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड वाले बच्चों के प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक थैले में एक लाल गेंद और एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद है। अब इसमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पहले पीली गेंद की क्या होगी प्रायिकता, फिर लाल गेंद की क्या होगी और नीली गेंद होने की क्या प्रायिकता। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि कृतिका एक लड़की है जो एक थैले में, हम यहाँ पे एक थैला बना रहे हैं। अब इसमें एक हमारी लाल गेंद है, एक पीली गेंद है और एक हमारी नीली गेंद है। 3 गेंद है हमारे थैले में। तो हमारे कुल गेंदें हमारी कितनी हैं थैले में, वो है 3। अब पहला क्वेश्चन इसमें पूछा कि पीली गेंद होने की क्या प्रायिकता। प्रायिकता पीली गेंद की, और हमें प्रायिकता का फॉर्मूला पता है। क्या होता है, नीचे होता है कुल परिणाम और ऊपर होता है अनुकूलित परिणाम। तो कुल परिणाम इसमें कितनी है 3 और पीली गेंद कितनी है 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/3। और इसी में दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब प्रायिकता लाल गेंद की, तो लाल गेंद भी हमारी कितनी है 1। तो इसका भी आंसर क्या आ गया 1/3। और तीसरा प्रश्न इसी में है कि नीली गेंद होने की, तो नीली गेंद होने की क्या आ जाएगी 1/3। इसी के साथ हमारा प्रश्न हो गया समाप्त। अब दूसरा प्रश्न इसी में कह रहा है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। तो अच्छा, पासे को अगर हम एक बार फेंकेंगे तो इसका पूरा कुल परिणाम कितना होगा 6। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। और दूसरा प्रश्न इसी में है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो हम देखें, अगर हम एक पासे को फेंकते थे, अगर हम उसका सैंपल स्पेस बनाए तो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। तो हमारी इतनी संख्या ही आ सकती हैं जब हम किसी एक पासे को फेंकते। तो इसमें पहला प्रश्न ये कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी इसमें 2 ही, 5 और 6। भाई 4 से बड़ी इसमें 2 ही संख्या है, 5 और 6। तो प्रायिकता होगी 4 से बड़ी संख्या आने की। 4 से बड़ी कितनी संख्या है 2, और कुल कितनी होती है 6। तो इसको अगर हम और शॉर्ट फॉर्म में लिखते तो कितना आ गया 1/3। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी में दूसरा प्रश्न ये कह रहा था कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या होने की क्या प्रायिकता। मतलब 4 से छोटी या उसके बराबर, मतलब 4 भी हमारा हो सकता है। तो हमें पता है 4 से छोटी या उसके बराबर, तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा 1 2 3 और 4। हमारे कितने बनेंगे 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 से छोटी, तो कुल परिणाम नीचे आ गए 6 और कितने हो गए 4। तो इसको हम लिख लेते तो कितना 2/3। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 2/3। इसी तरह के इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। परिकलित कीजिए कि वह पत्ता मतलब कौन सा हो सकता है, एक इक्का होगा या एक इक्का नहीं होगा। तो इसमें कह रहा है 52 पत्ते हैं टोटल हमारे। कुल पत्ते हमारे कितने हैं, कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं 52। अब इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि इक्का होगा। तो हमें पता है कि 52 पत्ते में कितने पत्ते इक्का होते हैं, तो 4 पत्ते हमारे क्या होते हैं इक्का। तो इसका क्या लिखेंगे, प्रायिकता इक्का होने की क्या हो जाएगी, कुल नीचे 52 और इक्का कितने होते हैं 4। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करके लिख लें कितना आ जाएगा 1/13। ये हो गया हमारा आंसर। और दूसरा प्रश्न इसी में कह रहा है इक्का ना होना। तो भाई 52 में से हमारे 4 इक्के हो गए, तो 52 में से अगर हम 4 घटा दें तो कितना आ जाएगा 48। मतलब 48 पत्ते ऐसे होंगे जो इक्के नहीं होंगे। तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब प्रायिकता इक्के ना होने की, इक्का ना होना। तो क्या आ जाएगा 48/52। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ आ जाएगा 24, यहाँ गया 26 और काटे 12 और यहाँ आ जाएगा हमारा 13। तो यहाँ कितना आ गया 12/13। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला चौथा प्रश्न कह रहा है, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों। पहला प्रश्न इसी में के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, या दूसरा इसी का प्रश्न है का जन्मदिन एक ही हो मतलब लीप ईयर को छोड़ते हुए। तो चाहिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चौथे प्रश्न का पहला ये कह रहा है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। तो हमें पता है वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं 365 दिन। कितने होते हैं 365 दिन। और उसमें कह रहे हैं कि लीप ईयर, तो लीप ईयर में हमारा एक दिन बढ़ जाता है मतलब 366 दिन। तो लीप ईयर में हमारे कितने हो जाएंगे 366 दिन। ठीक। अब पहला प्रश्न इसमें ये कह रहा था कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। तो जन्मदिन भिन्न भिन्न होनेंगे, तो प्रायिकता हमें निकालनी है
जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। 365 में से एक दिन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 364। भाई दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो तो हमारा 365 में गया कितना आ गया 364 दिन। तो हमें पता है प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है कि नीचे कुल परिणाम मतलब 365 और बटे में ऊपर अनुकूलित परिणाम कितना आ गया 364। ये आ गया हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। और दूसरा प्रश्न इसी में है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, मतलब एक ही दिन में हो, तो उसका हम निकालेंगे प्रायिकता दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। अब हमें पता है कि किसी कार्य के होने की और किसी कार्य के ना होने की प्रायिकता कितनी होती है, एक। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नॉट इवन बराबर कितना होता है, एक। अच्छा, अब हमें पता है कि ना होने की प्रायिकता कितनी है 364 बटे में 365 प्लस कितना आ गया 364 बटे में 365 बराबर एक। अब इधर से हम इसका दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो उसमें से एक में से 364 बटे में 365 घटा देते हैं। यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें तो आ जाएगा ऊपर 365 बटे माइनस 364 बटे में कितना आ गया 365। तो यहाँ दोनों के एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता आ जाएगी 1 बटे में 365। तो ये आ गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न कह रहा है यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है तो उनमें से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। कि रमेश द्वारा किसी दौड़ को अब जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, रमेश के जीतने की प्रायिकता कितनी है, प्रायिकता कितनी दे रखी 1/6। तो रमेश के हारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, रमेश के हारने की प्रायिकता कितनी होगी। भाई फॉर्मूला हमें पता है किसी कार्य के होने की और किसी कार्य के ना होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1। तो जीतने की दे रखी है और हमें हारने की निकालनी है तो क्या आ जाएगा 1/6 प्लस प्रायिकता हारने के बराबर है बराबर 1 माइनस 1/6। तो प्रायिकता हारने की हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ एलसीएम 6 ले लें तो आ गया 6 माइनस का 1, हारने की कितने आ जाएगा 5/6। तो ये आ गया हमारे रमेश की हारने की प्रायिकता। इसी तरह उमेश के द्वारा जीतने की प्रायिकता कितनी है, तो उमेश के द्वारा जीतने की प्रायिकता कितनी है 1/8। तो उमेश के हारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, उमेश के हारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, अब हारने की निकालते हैं तो हम एक में से इसको हटा देंगे 1 माइनस 1/8। तो हमारी कितनी आ जाएगी 8 माइनस 1/8, ये हमारी कितनी आ जाएगी 7/8। या पूछा गया इसी में कि तो उनमें से किसी भी ना जीतने की प्रायिकता, मतलब ना जीतने की, तो दोनों के ना जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे, मतलब जीते नहीं तो मतलब हारे हैं, जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो होगी हमारा इन दोनों लोगों का, मतलब रमेश के कितना है 5/6 गुणे में और उमेश के हमारे कितने हैं 7/8। इन दोनों का हम कर देंगे क्या गुणनफल, तो हमारी कितने आ जाएगी हारने की 7×5 = 35 और 8×6 = 48। तो यही हो गया उन दोनों के ना जीतने की प्रायिकता। तो इस प्रश्न का भी हमारा आंसर आ गया है। अब अगले छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक थैले में 5 लाल गेंद तथा कुछ नीली गेंद है। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो एक थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। तो थैले में कुल गेंद कितनी है ये हम निकालते हैं पहले। तो देखिए 5 लाल गेंद हो गई, तो लाल गेंद हमारी कितनी है 5। तुमने माना नीली गेंद हमारी कितनी है x, नीली गेंद कितनी माना x, तो कुल गेंद कितनी आ जाएंगी 5 + x।
ठीक, अगर हम लाल गेंद की इसमें प्रायिकता निकालें, लाल गेंद की अगर हम प्रायिकता निकालें तो कितनी आ जाएगी? अनुकूलित परिणाम मतलब कितना? 5, और कुल परिणाम 5 प्लस का x। अगर हम इसी तरह प्रायिकता निकालें नीली गेंद की, तो अनुकूलित परिणाम x है, कुल परिणाम है कितने? 5 प्लस का x। अब आगे क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। मतलब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या थी? एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। मतलब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की कितनी है? दुगनी। तो नीली गेंद की प्रायिकता कितनी है? x बटे में x प्लस 5, और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है? दुगनी। तो x बटे में x प्लस का 5। अगर हम इसको और हल करें तो 2 पंचे 10 हो गया और x प्लस 5। अगर हम नीचे से देखें तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, तो x बराबर हमारे कितना आ गया? 10। तो हमारी नीली गेंद कितनी आ गई? 10 आ गई। तो नीली गेंद की हमारी कितनी आ जाएगी? 10 बटे में 10 प्लस 5। नीली गेंद कुल आ गई हमारे पास 10 बटे में 15। इसी तरह लाल गेंद की अगर हम प्रायिकता निकाल लें तो लाल गेंद थी 5 और कुल आ गई 5 बटे में 15। तो यही हो गया हमारा इस प्रश्न का हल। अब 7वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमें पता है दो पासों को अगर हम एक साथ फेंकेंगे तो कुल परिणाम हमारे पास कितने आते हैं? 36। और दोनों पासों पर अंकों की क्या आने चाहिए? समान आने चाहिए। तो ये हमारा 7वां प्रश्न है। तो दोनों पासों पर अगर समान अंक आने चाहिए तो मतलब 1 1 आए, 1 2 2 हों, 3 3 हों, 4 4 और 5 5 और 6 6। तो समान अंक की प्राथमिक यानी कि तो समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। तो 6 और कुल परिणाम कितने होते हैं? 36। तो 1 बटे में 6 आगे इसकी प्रायिकता। ये हो गया प्रश्न का हल। अब 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह डिस्क अंकित होगी। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, दूसरा प्रश्न एक पूर्ण वर्ग संख्या और दूसरा 5 से विभाज्य होने की संख्या। तो कुल डिस्क कितनी दे रखी है? 90। अब इसमें कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या निकालनी। तो हम देखें तो 2 अंक वाली संख्या हमारी 10 से चालू होती है और यहाँ इसमें कहाँ तक जाएंगी? 90। तो इसमें से ऐसे 9 संख्या ऐसे होंगी जो 2 अंकों की नहीं होंगी। तो टोटल है हमारी 90 और 9 संख्या ऐसी, तो कितनी बची? 81 संख्या ऐसी है जो हमारी 2 अंकों की है। तो इसमें पहला प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? तो अनुकूलित परिणाम है हमारा 81 और बटे में कुल है हमारा 90। तो कितना आ जाएगा? 9 9 बटे में 10, मतलब 9 बटे में 10 ये आ गया पहले प्रश्न का हमारा आंसर। दूसरा प्रश्न ये कह रहे हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब इसमें से कितनी संख्या होंगी जिनका पूर्ण वर्ग हो सके। तो हम देखें स्टार्टिंग में 1 का स्क्वायर हो सकता है, 2 का हो सकता है। इस तरह देखें तो 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 81 भाई, और 10 का हो नहीं सकता क्योंकि 10 का 100 होता है। तो इस तरह की हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 9 और बटे में कुल कितने हैं? 90। तो इसकी प्रायिकता हमारी कितनी आ गई? 1 बटे में 10। ये हो गया इस प्रश्न का हल। तीसरा प्रश्न इसी में कह रहा है 5 से विभाज्य एक संख्या, कि ऐसी संख्या निकालिए जो 5 से विभाज्य हो जाए। तो 5 से 5 होगी, 10 होगी, इस तरह की हमारी कितनी चलती चली जाएंगी। तो अगर देखें तो 18 पंचे कितना होता है? 90। तो आखिर में इतनी संख्या 90 में से 18 संख्या ऐसी होंगी जो 5 से विभाज्य होंगी। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? तो कुल हमारे पास कितनी आ जाएंगी? 90 और अनुकूलित कितनी आ जाएंगी? 18। 1 बटे में 5 ये आ गई इसकी प्रायिकता। भाई इसमें तीसरे प्रश्न में ये कह रहा था कि 90 में से ऐसी संख्या हमें देखनी है जो 5 से विभाज्य है। तो इस तरह की कितनी संख्या? 18 संख्या ऐसी हैं जो हमारा 5 से विभाज्य हो रही है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये कह रहा एक पासे जिस पर ABCDEF अंकित हैं को एक बार फेंका जाता है तो A प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो अगर हम देखें इसमें नवा प्रश्न है हमारा, है कितने? ABCDEF। तो कुल अगर परिणाम हम देखें तो कितना है? 6 है। अब हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है? A प्राप्त करने की। तो ये कितनी बार है? तो 1 बटे में 6 हो गया इस प्रश्न का हल। प्रश्न ये कह रहा है एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या है? अब हम सबसे पहले दोनों पासों को उछालने वाले सारे परिणाम लिख लेते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले, ये हमारा 10वें प्रश्न का है। अगर देखें तो हमारा सैंपल इसमें बनेगा 1 1।
तो हम लोग ने कुल परिणाम लिख लिए। अब इस तरह के देखें तो ऐसे 6 ऐसे अनुकूलित परिणाम बन रहे हैं जिनमें दोनों पासों का योग कितना आ रहा है 7। तो भाई कुल परिणाम कितने हो गए, कितने हो गए हमारे पास 36। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी कि दोनों पासों तो कुल परिणाम आ गए 36। और इस तरह के कितने भाई 6 एक होगा, 5 2 हो गए, 4 3 3 4 और 2 5 और कितने 6। तो कितने हो गए हमारे पास 6। तो इसकी प्रायिकता कितने आ गई 1/6 हो गया इस प्रश्न का हल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये कह रहा है एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो अगर हम देखें, अगर हम एक साथ 2 सिक्के को उछालते तो कुल परिणाम हमारे पास कितने बनते हैं 4। भाई या तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। ये हमने सैंपल स्पेस लिख ली। अब उसमें कह रहा है कम से कम हेड आने की क्या प्रायिकता हो सकती है। तो कम से कम मतलब इसमें भी हेड आया, इसमें भी हेड आया, इसमें भी हेड आया, मतलब इसमें दोनों में टेल आ गए तो हेड हमारे पास कितने बार है तो 3। तो कम से कम हेड आने की प्रायिकता क्या हो सकती है 3/4। ये हो गया इस प्रश्न का हल। तो अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखें कि लीप वर्ष में हमारे पास दिन कितने होते हैं भाई 366। कितने होते हैं 366 दिन। अगर हम इसी डेटा को थोड़ा एनालाइज करें, मतलब एक हफ्ते में हमारे पास कितने दिन होते हैं 7 दिन। तो हम 7 को अगर 366 से भाग दें तो 7 बचे 35 और 7 दूनी 14। मतलब हमें पता चला कि 366 दिन में 52 हमारे पास सप्ताह हैं, 52 सप्ताह होते हैं, प्लस हमारे पास 2 दिन होते हैं। और हम पता करेंगे कि ये वो 2 दिन कौन से थे, मतलब इनमें से कोई एक ऐसा दिन होगा जो बार बार रिपीट हो रहा। तो अगर हम सारे जितने हमारे हफ्तों के दिन होते हैं अगर उनकी पेयरिंग देखें तो रविवार के बाद क्या है सोमवार, सोमवार की पेयरिंग, सोमवार से मंगलवार, फिर मंगल से बुध, और बुधवार से बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार से शुक्रवार, फिर से शुक्र से शनिवार भाई इसके अगले दिन, फिर शनिवार से सीधे डायरेक्ट क्या आ गया रविवार। तो हम इन दोनों में देखें, इस मतलब डेटा में हम लोग देखें तो रविवार ये एक ऐसा दिन है जो बार बार अपनी रिपीटिशन बढ़ाते जा रहा है, मतलब रविवार ये वो 2 दिन हो सकते हैं। तो हमें पता चला कि हमारे पास कुल परिणाम क्या हो सकते हैं, कुल परिणाम हमारे पास कितने आ गए 7 दिन। और हम देखें इन 7 दिनों में, इन 7 दिनों में रविवार 2 बार आता है। रविवार कितने बार आता है 2 बार आता है। तो हमारे पास इसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी 2/7। यही हो गया प्रश्न का हल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।